भगवान महेश्वर जो माया के स्वामी हैं, निर्विकार भाव से शैलराज हिमवान के घर पर गए। महाराज हिमाचल मैना सहित, पार्वती सहित प्रसन्नता पूर्वक बैठे थे। भगवान महादेव वहां पधारे, हाथ में दंड छत्र, शरीर पर दिव्य वस्त्र, ललाट में उज्जवल तिलक, एक हाथ में स्फटिक की माला, गले में शालिग्राम धारण किए हुए हरिनाम का जप करते हुए साधु वेशधारी ब्राह्मण जान पड़ते थे। एक ब्राह्मण को घर में आया देखकर सभी उठ खड़े हुए, अतिथि देवता को साष्टांग प्रमाण किया, परंतु पार्वती जी ब्राह्मण रूपधारी शिव को पहचान गई, इसलिए उन्होंने भी मस्तक झुकाया, मन ही मन बड़ी प्रसन्नता के साथ स्तुति वंदना करी। ब्राह्मण रूपधारी शिव ने सबको प्रेम पूर्वक आशीर्वाद दिया। महाराज हिमाचल ने उनका शास्त्रोक्त विधि से आदर सत्कार किया, कुशल समाचार पूछा और कहा कि आप कौन हैं, कहां से पधारे हैं, प्रयोजन कृपया करके बताइए। ब्राह्मण रूप में शिव बोले, मैं अत्यंत विद्वान वैष्णव ब्राह्मण हूं और ज्योतिष की वृत्ति का आश्रय लेकर भूतल पर घूमता हूं, अर्थात ज्योतिषज्ञ भी हूं। मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपने इस लक्ष्मी शरीर की सुंदर रूप वाली दिव्य सुलक्षणा पुत्री को एक आश्रय रहित, अघोरी, असंग, कुरूप और गुणहीन वर महादेव के हाथ में देना चाहते हो, जो शमशान में रहते हैं, शरीर में सांप लपेटे रहते हैं, योग साधते फिरते हैं, पहनने के लिए एक वस्त्र नहीं है, और पूरा उनका कुरूप ही वर्णन किया सब। और उनको कठोरता से कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हें थोड़ा भी ज्ञान नहीं है? इतनी सुंदर कोमल कन्या के लिए कैसा वर होना चाहिए? ऐसा कहकर ब्राह्मण देवता चले गए। अब जाने के बाद में पार्वती की माता मैना को बड़ा विचार हुआ, ऐसे हैं शिव, अरे राम 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 राम, मेरी फूल सी कोमल पुत्री के लिए ऐसा वर सिद्ध हुआ है। बड़ा प्रभाव पड़ा। दुखी होकर पति से कहा, इस वैष्णव ब्राह्मण ने शिव जी की जो निंदा करी है, मेरा मन तो विरक्त हो गया है। मैं उन्हें अपनी पुत्री कभी नहीं दूंगी। यदि आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं मर जाऊंगी, मैं घर छोड़ दूंगी, मैं विष खा लूंगी, पार्वती के गले में फांसी लगाकर मैं वन में चली जाऊंगी, महासागर में डुबो दूंगी, परंतु अपनी बेटी उस अघोरी रुद्र को मैं तो नहीं दूंगी। और ऐसा कहकर मैना तुरंत कोप भवन में चली गई। पहले राजाओं के यहाँ कोप भवन हुआ करते थे। जब रानियां किसी बात को लेकर रुष्ट हुआ करती थी तो कोप भवन में चली जाती थी, जिससे घर का शेष वातावरण प्रभावित न हो, किसी को पता नहीं। आजकल तो पूरा घरेलू कोप भवन बना हुआ। राम इधर भगवान शिव को इस बात का पता लगा, तब उन्होंने अरुंधति सहित सप्तऋषियों को बुलाया और मैना के पास जाकर समझाने की सलाह दी। वे सब वहां गए और मैना को पूरा विस्तार से सब बातें बताई। तब
मैना का संदेह दूर हुआ और वह अपने पुत्र का विवाह भगवान महादेव से करने को तैयार हुई। सप्तऋषियों ने वापस आकर भगवान शिव को सारा वृत्तांत सुनाया और फिर अपने अपने धाम चले गए। नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से, हे पिताजी, आप कृपा पूर्वक यह बताइए कि सप्तऋषियों के चले जाने के बाद क्या हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा, सप्तऋषियों के जाने के बाद अपने मेरु आदि भाई बंधुओं को आमंत्रित किया महाराज हिमाचल ने। पुत्र और पत्नी सहित ऋषियों की आज्ञा के अनुसार अपने पुरोहित गर्ग जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लग्न पत्रिका लिखवाई और उस पत्रिका को भगवान शिव के पास भेजा। पर्वतराज के बहुत से आत्मीय जन प्रसन्न मन से नाना प्रकार की सामग्रियां लेकर कैलाश पर्वत पर गए। भगवान शिव को तिलक लगाया और वह लग्न पत्र उनके हाथ में दिया। भगवान शिव ने उन सब का विशेष सत्कार किया। सब लोग प्रसन्नचित होकर वापस शैलराज के पास आए। महेश्वर के द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्ष के साथ लौटे। महाराज हिमाचल के मन में बड़ा हर्ष हुआ। आनंदित होकर शैलराज ने नाना देशों में रहने वाले अपने बंधु बांधवों को लिखित निमंत्रण भेजा विवाह का, जो उन सबको सुख देने वाला था। विवाह की तैयारियां होने लगी। नाना प्रकार की सामग्रियों का संग्रह होने लगा। इतने अधिक व्यंजन बनाए गए, इकट्ठे किए गए कि जैसे सूखे पदार्थों के पहाड़ खड़े हो गए। द्रव पदार्थों की बावड़ियां वन बन गई। शिव के पार्षदों और देवताओं के लिए हितकर नाना प्रकार की वस्तुएं, भांति भांति के बहुमूल्य वस्त्र, आग में तपाकर शुद्ध किए हुए सुवर्ण, रजत, सोना, चांदी, विभिन्न प्रकार के मणिरत्न और नाना प्रकार के मंगल कृत्य करना भी आरंभ कर दिया गया। पर्वतराज के घर की स्त्रियों ने पार्वती का संस्कार करवाया। भांति भांति के आभूषणों से विभूषित हुई राजभवन की उन सुंदरी स्त्रियों ने मंगल कार्य संपादन किए। निमंत्रित बंधु बांधव आदि आने लगे। देवताओं के निवास भूत गिरिराज सुमेरु भी दिव्य रूप धारण करके वहां नाना प्रकार के उपहार आदि लेकर वहां आए। मंदराचल, अस्ताचल, उदयाचल, मलय, दुर्दुर, निषद, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, पारयात्र, क्रौंच, पुरुषोत्तमशील, नील, त्रिकुट, चित्रकूट, वेंकट, श्रीशैल, गौकामुख, नारद विंध्य, कालंजर, कैलाश तथा अन्य पर्वत भी सभी दिव्य दिव्य रूप धारण करके अपने परिवार सहित बहुत सी भेंट सामग्री लेकर वहां उपस्थित हुए। सबके रहने की उत्तम कोटि की व्यवस्था वहां करी गई। तदनंतर शैलराज हिमवान ने प्रसन्न होकर महान उत्सव से परिपूर्ण अपने नगर को विचित्र रीति से सजाया।
सभी मार्गों को झाड़ बुहार कर उन पर छिड़काव करवाया गया, बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित एवं शोभित किया गया। पूरे नगर की शोभा ऐसे प्रतीत हो रही थी कि मानो पूरा स्वर्ग ही पृथ्वी पर उतरा है। नारद जी ने कहा, हे पिताजी, आपके मुंह से यह अद्भुत कथा मुझे सुनने को मिली। अब मैं भगवान चंद्रमौली के परम मंगलमय तथा समस्त पाप राशि के विनाशक भगवान शिव के विवाहिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। उनका विवाह कैसे कैसे आगे, कैसे कैसे क्या क्या क्रियाएं वहां हुई। मंगल पत्रिका, लग्न पत्रिका पाकर भगवान महादेव ने फिर क्या किया, यह दिव्य कथा आप मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा तुम बड़े बुद्धिमान हो, भगवान शिव के तत्व को जानते हो। भगवान शिव का तत्व क्या है? भगवान शिव परम पिता, परमात्मा, परब्रह्म, परमेश्वर है। उनका तत्व क्या है? उस तत्व को जीव मात्र क्यों जाने? परमात्मा तत्व को जानने का क्या उपयोग है, क्या प्रयोजन है? स्वामी जी कहते हैं, देखो बड़े ध्यान से सुनने की बात है। स्वामी जी कहते हैं कि जीव मात्र का स्वरूप, हम सभी का स्वरूप चिन्मय है, सत्ता मात्र है, केवल है। वह सत्ता सत रूप है, चित रूप है और आनंद रूप है। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वही परमात्मा का स्वरूप है। हमारा और परमात्मा का स्वरूप भिन्न भिन्न नहीं है। वास्तव में कैसा है वह? उसे सच्चिदानंद रूप कहते हैं। सत, चित्त और आनंद रूप, सतरूप, चित्रूप, आनंद रूप। यह सत्ता नित्य निरंतर ज्यों की तो निर्विकार रहती है, असंग ही रहती है। वास्तव में इस स्वरूप को अर्थात अपने आप को जब मनुष्य भूल जाता है तब उसमें देहाभिमान उत्पन्न हो जाता है, अर्थात वह इस शरीर को ही अपना स्वरूप मानने लगता है कि मैं यही हूं, जबकि ऐसा नहीं है। यह तो शरीर है, यह तुम नहीं हो। शरीर से माना हुआ संबंध भी तीन प्रकार का होता है। एक तो मैं यह शरीर हूं। आप कौन हो? मैं यह हूं जो दिख रहा हूं, अर्थात यह शरीर ही मैं हूं। एक तो यह संबंध हुआ शरीर से, इस शरीर को ही स्वयं मानना कि मैं ही यह शरीर हूं। एक तो यह संबंध हुआ। दूसरा, यह शरीर मेरा है। कभी कभी पूछो, ये हाथ किसका है? मेरा है। अच्छा, कई बार किसी की मृत्यु हो जाने पर कहते हैं ना, अमुक व्यक्ति का शरीर शांत हो गया, तो हम मानते हैं कि वह शरीर अमुक व्यक्ति का था जो शांत हो गया।
अर्थात शरीर और अमुक व्यक्ति भिन्न भिन्न है। एक बात, यह भी एक संबंध है। और यह शरीर मेरे लिए है, मैं इस शरीर से भांति भांति के कर्म सिद्ध करूंगा, इसलिए यह शरीर मेरे लिए है। तो ये 3 प्रकार के संबंध शरीर से होते हैं। एक तो यह शरीर ही मैं हूं, एक यह शरीर मेरा है, और एक यह शरीर मेरे लिए है। हमारे देखने में 2 ही चीजें आती हैं। हम जब सृष्टि को देखते हैं तो 2 ही चीज देखने में आती है, एक तो नाशवान जड़, और दूसरा अविनाशी चेतन तत्व। ये दोनों अलग अलग हैं। इसी को गीता में शरीर और शरीरी, क्षर और अक्षर कहा गया है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा गया है। इसी को संतों ने नहीं और है ऐसे भी वर्णित किया है। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो शरीरी है, शरीरी, जिसका यह शरीर है। चेतन है, अविनाशी है, अक्षर है, क्षेत्रज्ञ है और है, रूप है। और जो हमारा स्वरूप नहीं है वह शरीर है, वह जड़ है, नाशवान है, क्षर है, क्षेत्र है और नहीं रूप है। जो है रूप है वह नित्य प्राप्त है, और जो नहीं रूप है वह मिलता है और बिछुड़ जाता है। यह शरीर आज है, कल को बिछुड़ जाएगा। जिसे मृत्यु कहते हैं। मृत्यु क्या है? इस शरीर का छूट जाना। देखो, एक बड़ी मार्मिक बात है को देखने में शुद्ध है नहीं दिखता, पर नहीं को नहीं रूप देखने से शुद्ध है दिख जाता है। कारण यह है कि मैं शुद्ध बुद्ध और मुक्त आत्मा हूं। इस प्रकार है पर विचार करने में यदि हम मन और बुद्धि को लगाएंगे, अपनी वृत्ति लगाएंगे, विचार करेंगे, तो है के साथ नहीं भी मिला रहेगा। है तो हमारा वास्तविक स्वरूप, और नहीं, नहीं में क्या है? हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी वृत्ति, हमारा मैंपना, यह भी उसमें मिला रहता है। इसलिए है पर, है रूप में विचार करने पर है नहीं दिखता। क्यों? कि उसके साथ नहीं का सम्मिश्रण है। परंतु मैं यह शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है और शरीर मेरे लिए भी नहीं है। इस प्रकार नहीं को नहीं रूप में विचार करने पर वृत्ति भी नहीं में चली जाएगी। वृत्ति अर्थात जो हम सोच विचार करते हैं, ये जो प्रक्रिया है, यह वृत्ति है। यह वृत्ति भी फिर नहीं में चली जाएगी और फिर शेष रह जाएगा जो हमें फिर दिखाई देगा। उदाहरण के लिए देखो, समझो इसको। झाड़ू के द्वारा कूड़ा करकट दूर करने से उसके साथ झाड़ू का भी त्याग हो जाता है। झाड़ू लगाते हैं, सफाई हो गई, फिर क्या करते हैं? झाड़ू को भी छोड़ देते हैं। तो नहीं के द्वारा नहीं पर विचार करो। इस शरीर के द्वारा, अपनी वृत्तियों के द्वारा, अपने विचार शक्ति के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा हम ये विचार करें कि यह क्या है, यह नहीं है। जब यह नहीं है
तो हमारी वृत्तियां, हमारे संकल्प विकल्प, हमारी मनोबुद्धि अहंकार चित्त वृत्तियां सब उस नहीं में मिल जाएंगे और फिर इनका भी त्याग हो जाएगा। तो जिस प्रकार झाड़ू से कचरा साफ करने के बाद झाड़ू का भी त्याग हो जाता है, तो शेष का रहता है साफ सुथरा भवन। तात्पर्य यह हुआ कि मैं आत्मा हूं, इसका मन से चिंतन तथा बुद्धि से निर्णय करने पर वृत्ति के साथ हमारा संबंध बना रहेगा। परंतु मैं शरीर नहीं हूं, ऐसा विचार करने पर शरीर और वृत्ति दोनों से संबंध विच्छेद हो जाएगा। इसलिए तत्व प्राप्ति में, ज्ञान प्राप्ति में, आत्म तत्व की प्राप्ति में, आत्म साक्षात्कार में, परमात्मा प्राप्ति में निषेधात्मक साधन मुख्य है। निषेधात्मक साधन में साधक के लिए 3 बातों को स्वीकार करना आवश्यक है। एक तो मैं यह शरीर नहीं हूं। आप ये मत सोचो कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, चेतन हूं, मैं तो है ही। जो चीज है उसको छोड़ो, जो चीज नहीं है उस पर विचार करो। मैं यह शरीर नहीं हूं, यह शरीर मेरा भी नहीं है और यह शरीर मेरे लिए नहीं है। देखो, समझो इसको। मैं यह शरीर नहीं हूं, तो इसमें यह भाव छुपा हुआ है कि हम शरीर से अलग हैं। यह शरीर मेरा नहीं है, इसका अर्थ हुआ इसके अंदर यह भाव छुपा है कि शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं है। यह शरीर मेरे लिए नहीं है, इसमें भी यह भाव छुपा है कि जब मेरे लिए नहीं है तो मेरे लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। जब तक व्यक्ति कितने ही उपदेश सुन ले, पढ़ ले और दूसरों को सुनाता रहे, उसको शांति नहीं मिलेगी, कल्याण भी नहीं होगा। जब तक हमारे अंदर यह भाव रहेगा कि मैं शरीर हूं, मैं ही यह शरीर, जो यह शरीर दिख रहा है यही मैं हूं, यही मेरा रूप है, यह शरीर मेरे लिए है, मेरा है, जब तक यह भाव रहेगा हमें दुखों से सदा के लिए छुटकारा नहीं मिलेगा, आनंद प्राप्ति नहीं होगी, आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं, हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए गीता के प्रारंभ में ही भगवान ने साधक के लिए इस बात पर विशेष जोर दिया कि जो बदलता है, जिसका जन्म और मृत्यु होती है, वह शरीर तुम नहीं हो। इस बात पर विशेष जोर दिया। सर्वप्रथम साधक को यह बात अच्छी प्रकार समझ लेनी चाहिए कि मैं यह शरीर नहीं हूं। इस एक वाक्य पर गौर करो, मैं यह शरीर नहीं हूं। हम कहते हैं कि मैं जो बचपन में था, मैं तो आज वही हूं। बचपन में भी मेरा नाम राम सिंह था, श्याम सिंह था। आज भी मैं युवा हो गया, आज भी मेरा नाम राम सिंह है। मैं तो वही हूं, क्योंकि ये जो शरीर है बचपन में भी था, अभी भी था, और जब बूढ़े हो गए तभी भी कहेंगे मैं राम सिंह हूं, यह शरीर आज भी मेरा है, मैं आज भी नहीं। शरीर को देखे तो बचपन से लेकर आज तक हमारा शरीर इतना बदल गया है कि उसको पहचान भी नहीं सकते। फिर भी हम कहते हैं कि यह हमारा अनुभव कहता है कि हम वही हैं। कहाँ है वही? बचपन में जो शरीर तुम्हारा था वैसा अब है क्या? नहीं। तो फिर हम वही कैसे हुए? हम तो वही नहीं है, बदल गए। शरीर बदल, यदि हम यह कहते कि शरीर ही मैं हूं, यही मैं हूं जो दिख रहा है, तो हम तो बदल गए।
बचपन में कितने सुंदर नन्हे मुन्ने नटखट बच्चे थे और आज बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहे हैं, दाढ़ी बुला ली। तो बचपन वाला शरीर तो अब नहीं है, तो यदि आप ही शरीर हो तो बचपन वाले तो अब आप नहीं रहे। बचपन में खेलना कूदना था, बाद में हम पढ़ते थे, फिर नौकरी व्यवसाय करते थे, सब कुछ बदल गया। पर मैं वही हूं, ये जो मैं शब्द है ये वही है, सब कुछ बदल गया। उस समय कहते थे मैं बच्चा हूं, फिर कहे मैं युवा हूं, फिर कहे मैं प्रौढ़ हूं, फिर मैं कहे कि मैं वृद्ध हूं। बच्चा, युवा, प्रौढ़, वृद्ध सब बदल गए, लेकिन मैं वही है, मैं नहीं बदला। तात्पर्य यह हुआ कि जो बदलता है वह हमारा स्वरूप नहीं है, और जो नहीं बदलता है वही हमारा स्वरूप है। हमने अब तक असंख्य शरीर धारण किए, पर सब शरीर छूट गए, हम वही रहे। मृत्यु काल में भी शरीर तो यही छूट जाएगा, और हम अन्य शरीरों में जाएंगे। स्वर्ग नरक आदि लोकों में भी हम जाएंगे, मुक्ति हमारी होगी, भगवान में, भगवान के धाम में भी हम जाएंगे। अर्थात कि हमारी जो सत्ता है, हमारा जो होनापन है, वह इस शरीर के अधीन नहीं है। शरीर के बढ़ते घटने रहने पर भी, कमजोर बलवान होने पर भी, बालक बूढ़ा होने पर भी, रहने या न रहने पर भी हमारी सत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे हम किसी मकान में रहते हैं तो हम मकान नहीं हो गए, मकान अलग है, हम अलग हैं। मकान वहीं रहता है, हम उसको छोड़कर भी चले जाते हैं। वैसे ही शरीर यहां रहता है, हम इस शरीर को छोड़कर चले जाते हैं। शरीर तो मिट्टी हो जाता है, पर हम मिट्टी नहीं होती। गीता में हमारा स्वरूप इस प्रकार बताया है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोकयति मारुतः। ये रूप बताया हमारा गीता में। शस्त्र इस शरीर को नहीं काट सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती। किसको? शरीरी को। शस्त्र इस शरीरी, इस शरीर को जिसने धारण किया है उसको, जो हम हैं। हमें ना कोई शस्त्र काट सकता, ना हमें अग्नि जला सकता, ना जल इसको गीला कर सकता। किसको? शरीरी को, इस शरीर को नहीं, शरीरी को। तात्पर्य यह है कि शरीर का विभाग ही अलग है, और न बदलने वाले शरीरी जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसका विभाग अलग है। कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर को मैं, मेरा और मेरे लिए मानना विवेक विरोधी संबंध है, और विवेक विरोधी संबंध को रखते हुए कोई भी साधक सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता, लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो सकती। शरीर के साथ संबंध रखते हुए कोई कितने भी तपस्या कर ले, समाधि लगा ले, लोक लोकांतरों में घूम आए, यज्ञ दान बड़े बड़े पुण्य कर्म कर ले, तो भी उसका बंधन सर्वथा मिट नहीं सकता जब तक इस शरीर के साथ संबंध है। तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य क्या है? इस शरीर के साथ अपने संबंध को मानना बंद करें। यह शरीर मैं नहीं हूं, यह शरीर मेरा नहीं है, और यह शरीर मेरे लिए नहीं है।
आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीधर्मदेश्वर सांब सदाशिवाय नमः। आरार्तिकं समर्पयामि मनसा परिकल्पये। प्रदक्षिणां समर्पयामि मनसा परिकल्पये। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मनसा परिकल्पये। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। ओम शांति शांति शांति। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।